how are you all? Hope you all are doing very good. So let's start our new chapter today of class 5th, which is chapter number 5, Saving Wildlife. Okay? So let's start the chapter. Wildlife is an essential part of our planet. Animals and plants form complex ecosystems that support life on Earth. Unfortunately, many species are facing threats and that endanger their survival. Human activities such as deforestation, pollution and hunting are some of the primary reasons for these threats. By understanding the causes and effects of these activities, we can take steps to protect and conserve wildlife. So wildlife क्या है? हमारे planet का एक बहुत essential part है. एनिमल्स, प्लांट्स, ये सभी मिलके कुछ कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम्स बनाते हैं जिसकी वजह से अर्थ पे लाइफ क्या है, सपोर्टेड है, पॉसिबल है. ओके लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है, इन प्लांट्स एंड एनिमल्स की बहुत सारी ऐसी स्पीशीज़ है जो थ्रेट यानी कि खतरे को फेस कर रही हैं जिससे उनका सर्वाइवल एंडेंजर्ड होता जा रहा है. बहुत सारी ऐसी स्पीशीज़ हैं जो कि आपके एक्सटिंक्ट भी हो चुकी है, विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर ओनली फर्दर. सो बहुत सारी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं यानी कि वो स्पीशीज़ अब हमारे अर्थ पे एग्जिस्ट करती ही नहीं है. लेकिन कुछ ऐसी हैं विच आर ऑन द अर्ज टू बिकम एक्सटिंक्ट यानी कि अभी वो एंडेंजर्ड है, वो थ्रेट में है. और ये थ्रेट क्या है? हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से यानी कि डिफॉरेस्टेशन हो गया, पोल्यूशन हो गया, हंटिंग हो गई, ये सारी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ है, कुछ प्राइमरी रीजंस हैं इन एंडेंजर्ड स्पीशीज़ के लिए, इन थ्रेट्स के लिए. सो इन एक्टिविटीज़ का क्या कॉज होता है, क्या इफेक्ट होता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है सो दैट हम अपनी वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कर सके, प्रोटेक्ट कर सके. So preserving wildlife is not only about saving animals and plants but also about maintaining the balance of our ecosystem. So अगर आप क्या करते हैं, सिर्फ वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करते हैं या प्रिजर्व करते हैं, इससे सिर्फ एनिमल्स एंड प्लांट्स प्रोटेक्ट नहीं होंगे बल्कि हमारे इकोसिस्टम का बैलेंस भी मेंटेन रहेगा. सो वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने का मतलब ये है कि ये जो नेचुरल सिस्टम्स है ये एक दूसरे के साथ इंटैक्ट रहेंगे एंड कंटिन्यू रहेंगे टू सपोर्ट ऑल लाइफ फॉर्म्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स. So now, first of all, we have to discuss about endangered animals. Now, what are endangered animals? The species that are at high risk of becoming extinct. I told you, वो animal species जो extinct होने के high risk पे है, यानी कि वो species एक पीक पर है जहाँ वो अब क्या हो सकती है, एक्सटिंक्ट हो सके, यानी कि वो स्पीशीज बिल्कुल खत्म हो सकती हैं. ठीक है, दिस मीन्स देयर पॉपुलेशन नंबर्स आर सो लो दैट दे माइट डिसअपियर फ्रॉम द अर्थ फॉर एवर. इनका पॉपुलेशन नंबर इतना लो, इतना कम है कि हो सकता है कि आने वाले टाइप पे ये अर्थ से बिल्कुल डिसअपियर हो जाए हमेशा के लिए. Endangered species are often placed on special lists and receive legal protection to help ensure their survival. Endangered species को क्या एक स्पेशल लिस्ट में रखा जाता है, इनको काफ़ी लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी जाती है सो दैट इनका सर्वाइवल अर्थ पर मेंटेन. सम वेल नोन endangered animals include, अब कुछ वेल नोन endangered animals हैं जिसमें आपके बंगाल टाइगर, जाइंट पांडा, अफ्रीकन एलिफेंट जैसे एनिमल इंक्लूडेड है. This is giant panda, you can see, and this is your Bengal tiger. ठीक है, चलो. These species are endangered. अब ये species endangered क्यों है? Due to habitat loss, एक तो इनका habitat नहीं है, poaching की वजह से, climate change की वजह से. Conservation programs aim to protect these animals and increase their population. इसीलिए क्या conservation programs लिए जा रहे हैं so that हम इन animals के population को protect कर सकें. Protecting endangered animals is crucial because they play significant roles in the ecosystem. Losing these species can disrupt the balance of nature, negatively impact other life forms. So, क्या इन endangered species को, animals को protect करना इसलिए important है हमारे balance जो है ecosystem का, nature का, उसको maintain करने के लिए. Okay, अगर इन स्पीशीज़ को हम लूज़ कर देते हैं तो इससे हमारे नेचर में एक डिसरप्ट आ जाता है एंड बहुत सारी अदर लाइफ फॉर्म्स है जिनकी लाइफ में काफ़ी डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकता है. Now causes of extinction, ये extinction के क्या causes हैं? Number 1 is habitat loss. So सबसे लीडिंग कॉज जो है एक्सटिंक्शन का वो है हैबिटेट लॉस, यानी कि जब फॉरेस्ट को क्लियर कर दिया जाता है, जंगल काटे जा रहे हैं एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, अर्बन डेवलपमेंट के लिए, लॉगिंग के लिए, उससे क्या होता है एनिमल्स अपने होम्स लूज कर देते हैं बिकॉज फॉरेस्ट ही उनके घर थे. सो सूटेबल हैबिटेट्स क्योंकि इनके पास नहीं होते हैं इसलिए उनको स्ट्रगल करना पड़ता है टू फाइंड फूड, शेल्टर एंड मीट्स एंड दिस लीड टू अ डिक्लाइन इन देयर पॉपुलेशन. नेक्स्ट वी कम टू पोल्यूशन. पोल्यूशन भी वाइल्ड लाइफ को बहुत तरीके से, बहुत डिफरेंट वेज में अफेक्ट करता है. जैसे कि फैक्ट्रीज से निकलने वाले केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, प्लास्टिक वेस्ट, ये क्या करते हैं वाटर, एयर एंड सॉइल, ओके, इन सभी को कंटेमिनेट करते हैं. एंड वाटर, एयर एंड सॉइल सभी कहीं ना कहीं क्या है, हैबिटेट है कुछ एनिमल्स का. जब वो कंटेमिनेट हो जाते हैं सो एनिमल्स क्या होने लगते हैं, जो एनिमल्स इन हैबिटेट्स में रहते हैं दे बिकम सिक
एंड दे ऑल्सो इवन डाई फ्रॉम इंजेस्टिंग पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, मर भी जाते हैं क्योंकि वो इन पॉल्यूटेंट्स को उनको इतनी समझ होती नहीं है एंड इन पॉल्यूटेंट्स को वो खा लेते हैं, जिसकी वजह से वो टॉक्सिक एनवायरनमेंट में एक्सपोज होने की वजह से दे इवन डाई। पोल्यूशन हैबिटेट्स को उनके डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे वो इनहैबिटेबल हो जाते हैं। Now next is poaching and hunting. Illegal poaching and hunting are significant threats to many species. Illegal poaching and hunting क्या है आपके significant threats है बहुत सारी species के लिए। ये भी जो चीज़ें क्या है खतरा है बहुत सारी species का, जैसे कि rhinos, elephant जैसे animals को hunt किया जाता है उनके horns and tusk के लिए। ठीक है, एंड ये जो इलीगल ट्रेड है इससे स्पीशीज कहाँ एक्सटिंक्शन के ब्रिंक पर आ चुके हैं। लॉज एंड एनफोर्समेंट एफर्ट्स जो है वो लिए जा रहे हैं इस पोचिंग को कॉम्बैट करने के लिए। यू कैन सी दिस इज द पोचिंग, दिस इज हंटिंग। ओके, सो एनिमल्स को पोच एंड हंट किया जा रहा है उनके कुछ बॉडी ऑर्गन्स के लिए जिनको कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। अब वाइल्ड लाइफ को कैसे कंजर्व किया जाता है। नेक्स्ट इज फर्स्ट ऑफ ऑल इज प्रोटेक्टिव एरिया। एस्टैब्लिशिंग प्रोटेक्टेड एरिया सच एज नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ रिजर्व इज अ की कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी। सो सबसे पहले क्या कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज बनाए जाते हैं जैसे कि नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ रिजर्व। ये एक सेफ प्लेस होता है एंड इज अ की कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी। ये एरिया सेफ हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं एनिमल्स एंड प्लांट्स के लिए जहाँ पे ह्यूमन इंटरफेरेंस फ्री होता है। नेक्स्ट इज ब्रीडिंग प्रोग्राम। ब्रीडिंग प्रोग्राम्स जो आपके जू एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में होते हैं ये क्या करते हैं एंडेंजर स्पीशीज की पॉपुलेशन को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। इन प्रोग्राम्स का जो एम होता है वो होता है री इंट्रोड्यूस एनिमल्स इनटू द वाइल्ड। वाइल्ड में एनिमल्स को री इंट्रोड्यूस करना सो दैट इनका सर्वाइवल इंश्योर्ड रहे। दे ऑल्सो हेल्प मेंटेन जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं जो कि स्पीशीज की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट वी कम टू कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। सो लोकल कम्युनिटीज को कंजर्वेशन एफर्ट्स में इन्वॉल्व करना भी एसेंशियल है, यानी कि एजुकेशन एंड अवेयरनेस प्रोग्राम टीच पीपल अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड हाउ टू प्रोटेक्ट इट। लोगों को उस बारे में एजुकेट करना है, कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम्स लिए जाने चाहिए सो दैट लोगों को एनिमल्स की इंपॉर्टेंस के बारे में पता चले एंड वो उन्हें कंजर्व करें। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस जैसे कि इको टूरिज्म, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ये सभी क्या करते हैं वाइल्ड लाइफ एंड लोकल इकोनॉमीज को बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। Now next is protecting habitats. So number one is forest and woodland. So अब habitats यानी कि जहाँ पे एनिमल्स नेचुरल प्लेस पे जहाँ सर्वाइव करते हैं उनको प्रोटेक्ट करना भी ज़रूरी है। सबसे पहले फॉरेस्ट एंड वुडलैंड। फॉरेस्ट क्या है बहुत सारे नंबर ऑफ स्पीशीज का होम है एंड इन फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना डिफॉरेस्टेशन से। डिफॉरेस्टेशन मीन्स कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट ऑन अ वेरी लार्ज स्केल, इसे डिफॉरेस्टेशन कहा जाता है। सो हमें इसे क्या करना है प्रोटेक्ट करना है फॉरेस्ट को डिफॉरेस्टेशन से, डिग्रेडेशन से। इससे क्या कर सकते हैं हम इन हैबिटेट्स को प्रिजर्व कर सकते हैं। रीफॉरेस्टेशन एंड एफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट्स होने चाहिए जिसमें हम डैमेज फॉरेस्ट को रिस्टोर करते हैं एंड वाइल्ड लाइफ के लिए न्यू हैबिटेट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज वेटलैंड्स एंड रिवर्स। वेटलैंड्स एंड रिवर्स भी काफ़ी क्रूशियल यानी कि इंपॉर्टेंट हैबिटेट्स है बहुत सारी स्पीशीज़ के लिए जैसे कि फिश, बर्ड्स, एम्फीबियंस। एंड इन सभी एरियाज को पोल्यूशन से प्रोटेक्ट करना है एंड डेवलपमेंट करना है सो दैट हम अपनी इकोसिस्टम को मेंटेन रख सकें। वेटलैंड्स भी क्या है एक नेचुरल वाटर फिल्टर्स है जो कंट्रोल सिस्टम, फ्लड कंट्रोल सिस्टम में हेल्प करते हैं। नाउ नेक्स्ट वी कम टू कोरल रीफ्स। कोरल रीफ्स क्या है मोस्ट डाइवर्स इकोसिस्टम है हमारे प्लैनेट पे। ये हैबिटेट एंड फूड प्रोवाइड करते हैं कोरल रीफ्स बहुत सारी मेरीन स्पीशीज को। ओके चलो, सो कोरल रीफ्स को पोल्यूशन से, ओवरफिशिंग से, क्लाइमेट चेंज से प्रोटेक्ट करना भी बहुत ज़रूरी है बिकॉज ये मरीन लाइफ की हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है। मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज क्या करते हैं फ्रेजाइल इकोसिस्टम को सेफगार्ड करने में हेल्प करते हैं। सो इस तरीके से क्या हम इन डिफरेंट हैबिटेट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं फॉर मेंटेनिंग द वाइल्ड लाइफ एंड ऑल्सो द बैलेंस ऑफ नेचर। ओके chalo, so that's all for today. We have completed the chapter. I hope it was very clear to you. Let's meet very soon. Till then, take care and thanks to all.